दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग इस भ्रम के साथ जीते हैं कि उनकी लाइफ से सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी जब उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे या फिर जब उनकी आमदनी 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना बढ़ जाएगी तब। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि ज़्यादातर केसेस में, यानी कि ज़्यादातर लोगों के साथ होता ये है कि जब उनकी आमदनी बढ़ती है, जब उनके पास ज़्यादा पैसे आने लगते हैं, तब वे और ज़्यादा खर्च करने लगते हैं या फिर और ज़्यादा ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, ऐसे कुछ सौदे करते हैं, ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे कुछ परचेजिंग करते हैं जिनकी वजह से उनको और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। और जितने कर्ज में वो पहले होते हैं उससे ज़्यादा कर्ज में वे तब हो जाते हैं जब उनके पास ज़्यादा पैसे आते हैं या फिर उनकी आमदनी बढ़ जाती है। जी हाँ, यही सच है और इस सच्चाई को आपको जितना जल्द हो समझ लेना चाहिए कि ये सिर्फ एक भ्रम है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे आ जाए, आपकी आमदनी 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी हो जाएगी तो आपकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है। वास्तव में होता ये है कि जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती है, जैसे जैसे हमारे पास ज़्यादा पैसा आने लगता है, तो पहले तो हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। हम अपने खर्चों को बढ़ा लेते हैं और एक अलग लेवल की लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने लगते हैं। और हमेशा जो इनकम है वो स्टेबल तो रहती है नहीं, तो इनकम जब कम ज़्यादा होती है तो उस वक्त हमें उस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए हमें और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत महसूस होती है। और अक्सर जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमें बैंक्स और ज़्यादा लोन देने के लिए तैयार होती हैं, क्योंकि बैंक सिर्फ उन्हीं को पैसे देना चाहती है जिनके पास एक आमदनी का सोर्स है, जो अच्छी आमदनी कमा रहे हैं, जिनके पास अच्छे पैसे हैं, जिनके पास अच्छी प्रॉपर्टीज़ है। बैंक सिर्फ उनको लोन देना चाहती है। तो ऐसे केस में अगर आपके पास ऑलरेडी पैसा आ जाता है, जब आपके पास कुछ प्रॉपर्टी बनी रहती है और जब इनकम अच्छी होती है, तो बैंक्स आपको अप्रोच करती है कि आपको और लोन देना चाहती है और आपको लगता है कि वो लोन लेकर आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिनसे कि आप और ज़्यादा आमदनी कमा पाएंगे और ज़्यादा आपके पास पैसे आने लगेंगे। तो यहाँ पे भी लालच का जो चक्कर होता है, उस चक्कर में आप कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ ऐसे व्यवहार करते हैं, कुछ ऐसे सौदे करते हैं लोन्स के बेस पे, जहाँ पे बाद में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जो आर्थिक समस्याएं हैं, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है घटने के बजाय। और इसीलिए शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि अगर आप इस भ्रम में जी रहे हैं कि ज़्यादा पैसे आने से आपकी जो लाइफ में समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं, वो कम हो जाएंगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली एजुकेट नहीं हैं, अगर आपके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप मोह माया में जीने वाले व्यक्ति हैं, अगर आपको दिखावा पसंद है, तो आप बड़े ही आसानी से बहुत बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, तब जब आपकी इनकम ज़्यादा है, जब आपके पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। जी हाँ, यही सच है। अगर आपको ये सच देखना हो तो आप अपने आसपास उन लोगों को देख सकते हैं जिनकी आमदनी आपसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना या 10 गुना भी ज़्यादा है। तो आप सिर्फ उनकी आमदनी को ना देखें, अगर आप डिटेल में देखें तो वहाँ पे जिन लोगों की आपसे 2 गुना या 4 गुना या 5 गुना ज़्यादा इनकम है, जितनी इनकम आप चाहते हैं, जितना पैसा आप चाहते हैं, तो आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि वहाँ पे 10 में से 6 से 8 लोग जिनकी आमदनी आपसे 4 गुना 5 गुना 10 गुना ज़्यादा है, फिर भी वो आपसे कई गुना ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं। जी हाँ, ज़्यादा पैसे होने के बावजूद, ज़्यादा इनकम होने के बावजूद वे और ज़्यादा बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। और ये सच्चाई देखकर आपको ये समझ लेना चाहिए कि हाँ, ये वास्तव में भ्रम ही है कि जब आपके पास अचानक से या फिर जब आपके पास इनकम बढ़ जाएगी तो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर आपके अंदर पहले से फाइनेंशियल डिसिप्लिन है और आप वहाँ पे अपने खर्चों को उस हद तक नहीं बढ़ा रहे हैं जिस हद तक आपकी इनकम बढ़ रही है। अगर आप वहाँ पे इमोशनल हो रहे हैं और जैसे आपकी आमदनी बढ़ रही है आप अपने खर्चों को भी बढ़ा ले रहे हैं और मोह माया में पड़ के अपने आस पड़ोस को दिखाने के लिए बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और बड़ी बड़ी चीज़ों के चक्कर में पड़ जा रहे हैं, तो वहाँ पे दिखावे के चक्कर में आप बड़ी इनकम होने के बावजूद से, ज़्यादा इनकम होने के बावजूद से, ज़्यादा पैसे होने के बावजूद से भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं बहुत बुरी तरह से। और यही बात इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस भ्रम में आप ना जिए कि वास्तव में जब आपके पास ज़्यादा इनकम हो जाएगी या ज़्यादा पैसा हो जाएगा तब आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही आपको किसी भी आर्थिक समस्या से बचा सकता है। अगर आप फाइनेंशियली एजुकेट हैं और आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हैं तो आप कम आमदनी होने के बावजूद से भी अच्छी लाइफ जी सकते हैं। और जब आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे, जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी और उस वक्त भी अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हैं तो आप नो डाउट बहुत ही बेहतर फाइनेंशियल लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों, मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि आप अपनी आमदनी को बढ़ाने में फोकस करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आपको समझना होगा कि विदाउट फाइनेंशियल डिसिप्लिन अगर आपकी आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर बहुत ज़्यादा पैसे आपके पास आ भी जाते हैं तो आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं कम होने के बजाय। तो बेहतर है समय रहते इस भ्रम से बाहर निकल
निकला जाए और इस बात को समझा जाए कि हम जब तक फाइनेंशियली अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, तो फिर ज़्यादा इनकम से या ज़्यादा पैसे आने से हमारी समस्याएं नहीं सुलझेंगी, उल्टा समस्याएं और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों, चाहे आपकी आमदनी आज जो भी है उसके अंदर आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना सीखना होगा। और फाइनेंशियल डिसिप्लिन से मतलब ये है कि आपके जो खर्चे हैं वो आपके कंट्रोल में होने चाहिए, वो आपकी आमदनी से कम होने चाहिए और ये हमेशा ही होना चाहिए। अगर कहीं भी आपके खर्चे बढ़ते हैं और आपकी आमदनी कम है तो आप वहाँ पे फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में आगे और डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मैसेज पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए ताकि आप आने वाले हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। अंत में वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।